नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। झारखंड में आचार संहिता लग चुका है और चुनाव का डेट भी आ गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके विधानसभा में किस डेट को चुनाव होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, साथ ही साथ 2024 का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे बनते हुए देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस साल 3 चेहरा है, एक है टाइगर जयराम महतो, दूसरे हैं हेमंत सोरेन जी और तीसरे हैं बाबूलाल मरांडी जी। तो आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। और जितनी भी पार्टियां हैं, हर एक पार्टी अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो ने अपना फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है, आगे हो सके और भी लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का लिस्ट जारी नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ही जल्द इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन भी अपना लिस्ट जारी करेंगे। किस प्रकार का यहाँ पर सीट शेयरिंग होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देखिए। देखिए, झारखंड में जो चुनाव है 13 नवंबर को और 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 23 नवंबर को हमें पता चल जाएगा कि हमारा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन पार्टी हारेगा, कौन पार्टी जीतेगा, हमें 23 तारीख को पता चल जाएगा। देखिए, इस साल झारखंड में जो चुनाव है 2 चरणों में होगा, 2 फेज में चुनाव होगा। पहला चरण का जो चुनाव है 13 नवंबर को और दूसरा चरण का जो चुनाव है 20 नवंबर को होगा। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि 2 चरणों में होगा मतदान। 2 चरण में मतदान होगा। लागू हुई आचार संहिता, पूरे झारखंड में आचार संहिता लागू हो चुका है। 29,562 टोटल यहाँ पर बूथ होंगे पूरे झारखंड में और 2.60 करोड़ यहाँ पर मतदाता जो कि वोट करेंगे। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक का करके बताऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है और 81 विधानसभा सीट में से 44 सीट जो है जो कि जनरल सीट है और 37 सीट हमारा रिजर्व्ड है। 37 सीट हमारा रिजर्व्ड है। 37 सीट में से 28 सीट जो है एसटी के लिए और 9 सीट जो है एससी के लिए हमारा रिजर्व्ड है। अगर यहाँ पर हम लोग आगे बात करें कि आपके विधानसभा में किस डेट को चुनाव होगा, तो देखिए हमारा जो चुनाव है 2 चरणों में होने वाला है इस साल। पहला चरण का जो चुनाव है ये हमारा होगा 13 नवंबर को, जो कि 43 सीटों पर होगा। पहला चरण का जो चुनाव है 43 सीटों पर होगा। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। तो कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, पहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसवां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसही, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, इस्लामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। तो 13 नवंबर को इन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। आप लोग किस विधानसभा सीट से है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरा चरण का जो चुनाव है हमारा 20 नवंबर को होगा, जो कि 38 सीटों पर होगा हमारा दूसरे चरण का चुनाव, यानी कि दूसरे फेज का जो चुनाव होगा। ये हमारा होगा राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, कोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली और खिजरी। तो इन विधानसभा सीटों पर जो है हमारा 20 नवंबर को चुनाव होगा। अब अगर हम लोग बात करें सीट शेयरिंग का, तो आप यहाँ पर सीट शेयरिंग देख लीजिए। अगर हम लोग झारखंड में बात करें
तो झारखंड में हमारा 3 पार्टी विशेष करके है, अगर गठबंधन को भी अगर हम लोग मिला लें तो एक हमारा यहाँ पर हो जाता है इंडिया गठबंधन, ठीक है, एक हमारा इंडिया गठबंधन, एक हमारा एनडीए गठबंधन, और एक हमारा जो टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है, ठीक है, JLKM, इसका पहले नाम था JBKSS, ठीक है, इसका पहले क्या नाम था, JBKSS। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए, जैसे इंडिया गठबंधन जो हमारा है, इंडिया गठबंधन में हमारा JMM है, कांग्रेस है, RJD है और भाकपा माले, भाकपा माले, ठीक है। तो इन सब का गठबंधन है यहाँ पर। अगर हम लोग एनडीए गठबंधन का बात करें तो एनडीए गठबंधन में हमारा बीजेपी है, एनडीए गठबंधन में हमारा आजसू है, एनडीए गठबंधन में हमारा जदयू है। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर सीट शेयरिंग का बात करें तो आप लोग देखिए यहाँ पर सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, टाइगर जयराम महतो का अगर मैं पहले बात करूं तो टाइगर जयराम महतो ने अभी तक 2 लिस्ट जारी कर दिया है, 2 लिस्ट इन्होंने जारी किया है। जो पहला लिस्ट इन्होंने जारी किया था इसमें 6 प्रत्याशियों का नाम दिया था, और जो दूसरा लिस्ट इन्होंने जारी किया 14 प्रत्याशियों का नाम दिया, यानी अभी तक इन्होंने 20 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी कर दिया है, 20 कैंडिडेट का इन्होंने लिस्ट जारी किया है। हो सके आगे और लिस्ट आए इनका, लेकिन अभी तक 20 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का नाम इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर हम लोग एनडीए गठबंधन का बात करें तो एनडीए गठबंधन में देख लीजिए, एनडीए गठबंधन का अगर यहाँ पर देखा जाए तो आजसू जो है, आजसू को 9 से 11 सीट यहाँ पर देने का बात चल रहा है, आजसू को 9 से 11 सीट मिल सकता है। जदयू को 2 सीट देने का बात चल रहा है, लेकिन जदयू को 2 सीट नहीं चाहिए बल्कि 2 सीटों से इनको अधिक सीट चाहिए। मतलब जो जदयू है, जदयू भी यहाँ पर 8-9 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है, लेकिन बीजेपी का लगभग मुद्दा फिक्स है। इनका फिक्स है कि किनको कितना सीट दिया जाए। जदयू भी लगभग मान चुके हैं, आजसू भी मान चुके हैं। तो यहाँ पर 9 से 11 सीटों से आजसू चुनाव लड़ेंगे, और अभी फिलहाल जो कि पेपर में दिया गया है 2 सीटों से जदयू चुनाव लड़ेंगे, और बाद बाकी जो सीट बच जाता है उन सीटों से बीजेपी चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी पेंच फंसा हुआ है। क्या पेंच फंसा हुआ है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस साल का बात करूं तो यहाँ पर जो जेएमएम है, जेएमएम का कहना है कि मैं 45 से भी अधिक सीटों से चुनाव लड़ूंगा। जेएमएम का ये कहना है। जो कांग्रेस है, अगर पिछले चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस 31 सीटों से चुनाव लड़े थे, ये पिछले चुनाव का बात है। तो इस साल जो कांग्रेस है, कांग्रेस को भी लगभग 31 सीट ही दिया जा रहा है, लेकिन जो आरजेडी है और जो भाकपा माले है ये अधिक से अधिक सीटों का डिमांड कर रहे हैं। तो जेएमएम यहाँ पर कांग्रेस को ये बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, आपका जो 31 सीट है, 31 सीट से ही ये दोनों को आप कुछ और सीट दे दीजिए, ये दोनों को 31 सीट से ही और कुछ सीट दे दीजिए। अगर 31 सीट से अगर कांग्रेस कुछ अपना सीट दे देता है तो कांग्रेस का जो सीट है 31 से कम हो जाएगा, और कांग्रेस साफ साफ बोल दिए कि मुझे कम से कम तो 31 सीट चाहिए ही चाहिए, 31 सीट से अगर कम होगा तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अभी इस प्रकार का मुद्दा सामने आ रहा है। आरजेडी जो है, आरजेडी को अभी फिलहाल 5 सीट दिया जा रहा है, भाकपा माले को भी 4 सीट अभी दिया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार का भी सीट शेयरिंग होगा, ठीक है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने अभी तक अपना लिस्ट जारी नहीं किया है, और यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है इन्होंने अपना सीट जारी कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि इस साल किसकी सरकार बनेगी, और इसका जो रिजल्ट है हमें नवंबर में ही, यानी कि 23 नवंबर को ही हमें पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन इस साल जीतेगा। तो आगे सीट शेयरिंग को लेकर या फिर इलेक्शन को लेकर जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।